अब ये GERL जो है ये क्या बना है? ओ माय गॉड, ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद GL पढ़ेंगे। चलिए ब्रेकआउट देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, लो GERL करेक्ट। हमारे पास 6 मिनट बचे हैं। आई विल ट्राई टू फिनिश इट। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर ये जो है न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये यहां पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही, ये न्यूक्लियस हो गया करेक्ट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा, जितना काम का है उतना बना रहा। और इसी के सरफेस के ऊपर आपको जो है राइबोसोम मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो है ये है आपकी, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेक्ट। अब देखो होता क्या है कि जैसे कोई एक पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस जो है, ये आपके सेल के अंदर आना चाह रहा है। तो सेल क्या करेगी? अपनी एक इनर फोल्डिंग बनाएगी और इनर फोल्डिंग बना के इस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगी। और उसके बाद जो है ये यहां से पिंच्ड ऑफ होके अलग हो जाएगा। तो ये पार्टिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना पार्ट ये इनर फोल्डिंग बनाया था ना, वो इनर फोल्डिंग का प्लाज्मा पार्ट जो है वो असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा। मतलब उतनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? तो अगर ये सॉलिड पार्टिकल, अगर ये जो अंदर में जो ये फॉरेन पार्टिकल था, ये फॉरेन पार्टिकल अगर मान लीजिए सॉलिड है, तो इसको अपन बोलेंगे फैगोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोसोम। और अगर ये फॉरेन पार्टिकल लिक्विड है तो उसको हम बोलेंगे पिनोसोम करेक्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आपको क्या मिलेंगे? वेसिकल्स मिलेंगे। तो यहां पर मैं बना देता हूं ये वेसिकल्स। कल हमने देखा था इसको, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं करेक्ट। वेसिकल। अब ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल जाते हैं किसके पास? ये जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास, है ना? अब हम जानते हैं गोल्जी बॉडी ये इस टाइप से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्ट्रक्चर। ये गोल्जी बॉडी है करेक्ट। अब ये जो वेसिकल है ये जाकर इस गोल्जी बॉडी के साथ जो है चिपक जाएगा। चिपकने की वजह से ये वेसिकल के अंदर जो कंटेंट है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको दिया था, वो कंटेंट को ये जो है गोल्जी बॉडी के अंदर रिलीज कर देगा। गोल्जी बॉडी के अंदर रिलीज करने के बाद, गोल्जी बॉडी के अंदर में रिलीज करने के बाद यहां से वेसिकल जो है ये सेपरेट होगा करेक्ट। तो ये जो है आपका, ये यहां से अलग हो गया। ठीक है, ये करेक्ट। अब ये जो कंटेंट था वो कंटेंट इसी के अंदर में प्रेजेंट है। ये देखो, जो आपका कहां से आया था? जो आपका आया था, कहां से आया था? ये आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये और कुछ नहीं है, दीज आर दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। मतलब ये क्या है? ये जो आपका ये गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी से जो निकला स्ट्रक्चर वो है आपका, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी से निकला स्ट्रक्चर क्या है? ये लाइसोसोम है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब क्योंकि ये इसके अंदर के एंजाइम अभी इनएक्टिव है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। अब क्या होगा कि ये जो फैगोसोम है ये फॉरेन पार्टिकल के साथ है, ये जो है इस लाइसोसोम के साथ में मर्ज हो जाएगा। तो ये आपका फैगोसोम हो गया। ये जो है आपका यहां पर इस टाइप से ये हो गया आपका हाइड्रोलाइटिक, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन इसके अंदर के जो एंजाइम्स है अब ये एक्टिव हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा कि ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसको डाइजेस्ट करेंगे, ये एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे तो कैसा बन जाएगा? ये ऐसा, और इसके अंदर जो ये फॉरेन पार्टिकल था ये अब डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद इसमें से जो काम के मटेरियल है वो सब क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये फॉरेन पार्टिकल फूड भी हो सकता है। अब ये जो काम का है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो आगे क्या बचेगा? सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ये क्या रहेगा? अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये आपका हो जाएगा टर्सरी लाइसोसोम, जो कि आपका क्या बना रहा है? जिसमें कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल वाला जो आपका टर्सरी लाइसोसोम है, वो मान लो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहां से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, करेक्ट। तो ये जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपक जाता है और ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सेल के अंदर में छोड़ देता है, करेक्ट। तो ये वाला जो प्रोसेस है जो कि फॉरेन पार्टिकल को सेल के अंदर लिया था, फूड पार्टिकल को सेल के अंदर लिया था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल सेल से बाहर आए थे इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, करेक्ट। अब यहां पे देखो GERRL मतलब क्या? G मतलब गोल्जी, तो गोल्जी बॉडी का रोल आ गया यहां पर। एंड ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल आ गया। और लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम का रोल आ गया। तो ये देखो सब जो है एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? GERL कहा जाता है, करेक्ट। GERL सिस्टम कहा जाता है। बताओ आप लोग, अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो GERL।